बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये है अमवाज ब्रांड की और इसका नाम है इनक्लेव। इसकी जो कमर्शियल बॉटल है वो लगभग 40,000 रुपये के करीब मिलती है, लेकिन मुझे इसका टेस्टर मिल रहा था वकास अहमद से, तो मैंने इसका टेस्टर उठा लिया। ठीक है, टेस्टर में ये होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि टेस्टर का जो बॉक्स होता है वो इस तरह का होता है, फुल प्रेजेंटेशन नहीं होती। इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है कहीं टेस्टर वगैरह, ये टेस्टर लिखा हुआ है। तो ये टेस्टर लिखा होता है और इसकी बस एक चीज़ है कि इसकी कैप जो है ना, कैप वो ओरिजिनल अमवाज वाली नहीं है, सिंपल सी कैप है, लेकिन इसके ऊपर भी वो लोगो भारल अमवाज का बना हुआ है। ये सिंपल सी कैप है, लेकिन जो ओरिजिनल अमवाज की कैप होती है ना वो मैग्नेटिक होती है। मैंने अपने अमवाज के कुछ एक दो रिव्यूज़ किए हैं, तो आप उसमें वो कैप देख सकते हैं। बस इनकी कैप्स उसी तरह की होती हैं। कैप के अलावा ये आप देख लें, ये रही इसकी बॉटल, इसके ऊपर इनक्लेव लिखा हुआ है और ये पीछे लिखा हुआ है टेस्टर नॉट फॉर सेल। अच्छा, टेस्टर जब भी आप लें अपने ऑथेंटिक बंदे से लें, ताकि उससे बेनिफिट ये होगा आपको कि आपको पता होगा कि यार मैंने ये फ्रेग्रेंस जो है ना ये ऑथेंटिकली है। टेस्टर भी ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ही होती है, बस वो प्रेजेंटेशन का जिस तरह मैंने आपको बताया थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है, कैप का समटाइम कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है और बॉटल के ऊपर प्रॉपर टेस्टर लिखा हुआ होता है, जैसे कि ये आप पढ़ सकते हैं टेस्टर। बस आ, अच्छी फ्रेग्रेंस है, मतलब 2020 की रिलीज़ है। मुझे बहुत सारे मेरे भाइयों ने इसकी तारीफ़ की थी कि अदील भाई आपकी फ्रेग्रेंस ज़रूर ट्राई करें, आपके थोड़े मतलब की है, आपके थोड़े मतलब की है। आई सेड ओके। तो कमर्शियल बॉटल लेने से अच्छा मुझे लगा कि मैं इसकी ना ये टेस्टर बॉटल 100 ml की बॉटल है, टेस्टर बॉटल ले लेता हूँ। थोड़े से पैसे कम में मुझे एक अच्छी डील मिल गई तो मैंने उठा ली। ओके, तो बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू की। देखें, जैसे ही अमवाज की आप लोगों को पहले एक बात बताता चलूँ, इनकी खुशबुएं बहुत कम्प्लेक्स होती हैं। इनकी खुशबुएं अपनी ट्रांजिशंस 4-4 5-5 ट्रांजिशंस करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जो फ्रेग्रेंसेस हैं मोस्टली वो ऐसी होती हैं कि आप उसको किसी चीज़ से ना मिला नहीं सकते, बहुत ही डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन फॉर मी। देर इज़ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे लोगों को इसको डिफ़ाइन करने में प्रॉब्लम ना होती हो, बट फॉर मी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन अमवाज फ्रेग्रेंसेस। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में एक कार्डमम की खुशबू आती है, यानी इलायची की खुशबू, प्रॉपर इलायची की खुशबू, छोटी इलायची जो सब्ज़ इलायची होती है। आप अगर सब्ज़ इलायची को खुशबू करें या उसकी खुशबू को मेमोराइज़ कर सकें, तो उस तरह की रिफाइंड इलायची की खुशबू, लेकिन अकेली नहीं, उसके साथ एक मिंट की भी खुशबू आती है इसके स्टार्ट में, जो पुदीने की खुशबू होती है। तो बाकायदा एक बहुत अच्छा स्टार्ट है इसका, कार्डमम प्लस मिंट का बहुत अच्छा स्टार्ट है। इन दोनों की खुशबू आपको स्टार्ट में प्रॉपर फील होती है। जो मिंट भी है ना वो बैलेंस्ड सा मिंट है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा वो जिसको कहते हैं ना फ्रेश टाइप नहीं चला जाता, एक बैलेंस्ड सा है। मेन प्लेयर यहाँ पे कार्डमम ही रहता है। जो इसका सेकंड फेज है, वहां पर आकर ये थोड़ी देर के लिए एक प्रिकली हीट पाउडर, जो कि हम छोटे हुआ करते थे और गर्मी में जब क्रिकेट खेल कर आते थे तो कमर पे गर्मी दाने निकल आते थे, उसके ऊपर हमारी वालदा वो पाउडर एक लगा दिया करती थी, प्रिकली हीट पाउडर हुआ करता था, उससे कमर बहुत ठंडी फील हुआ करती थी। तो जो उस प्रिकली हीट पाउडर की अगर आप खुशबू याद कर सकें, तो उसको बस थोड़ा सा स्वीट कर लें, थोड़ा सा स्वीट यानी थोड़ा सा शुगर टाइप स्वीट कर लें, तो वो प्रिकली हीट पाउडर की स्वीट सी खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। जो इसका पहला फेज है वो लगभग 45 मिनट चलता है। जो इसका स्वीट प्रिकली हीट पाउडर वाली खुशबू है, बेसिकली वो रोज़ की खुशबू है, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए कि वो स्वीट प्रिकली हीट पाउडर की खुशबू, वो लगभग 45 मिनट वो भी फेज चलता है, यानी हर फेज आप इसका बआसानी इंजॉय कर सकते हैं 45 मिनट। ओके, उसके बाद जो इसका, मुझे इसके फेजेस इतने ज़्यादा थे, मुझे इसके ये लिखने पड़े। ओके, जो इसका थर्ड फेज है वो वुडी सी खुशबू है, लेकिन साथ डस्ट की भी खुशबू है। मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को बताया है कि जो डस्ट होती है वो बेसिकली पचूली की खुशबू होती है। किस तरह, आप एक मतलब
पुदीने का पौधा लें, पत्ते लें, उसको अपनी मथेली पे ना इस तरह रगड़ें और उसके थोड़ी सी मिट्टी की खुशबू उसके साथ ऐड करें, तो जो पुदीने की मिट्टी वाली डस्टी सी खुशबू आएगी ना, उस खुशबू की मैं बात कर रहा हूँ। वो प्लस वुडी सी खुशबू, लकड़ियों की खुशबू, आपके घर में शेव मतलब लकड़ियों का काम हो रहा हो तो जो शेव वुड्स कर रहे होते हैं उनको थोड़ा सा डार्क करके उस डस्ट की खुशबू के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे फेज़ है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। ये रहा इसका तीसरा फेज़। अगर आप लोगों को ना समझ आए तो दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि फेजेस इसके बहुत ज़्यादा हैं, मुझे खुद लिखने पड़े ये, क्योंकि ये साथ साथ ट्रांजिशन इसकी हो रही होती है, 45 मिनट फिर 45 मिनट, फिर तीसरा फेज इसका लगभग 2 घंटे चला, जो मैंने आप लोगों को बताया कि डस्ट की खुशबू प्लस वुडी सी खुशबू, शेव वुड्स की डार्क सी खुशबू, तो ये काफ़ी मतलब चलते रहे। फिर इसको चेंज आया, इसकी जिसको जो ट्रांजिशन हुई फिर चेंज हुई, और यहाँ पे जो इसकी खुशबू थी वो एक लेदर जैकेट की खुशबू ऐड हो गई, वुड्स की खुशबू सब्ट्रैक्ट हो गई डस्ट के साथ, या आप यूं कह लें कि ड्राई लेदर की डस्टी सी खुशबू। बस इस तरह से इसकी खुशबू हुई। वो बहुत ज़्यादा हार्श किस्म के लेदर की खुशबू नहीं थी, लेकिन वो एक लेदर की खुशबू प्रॉपर थी। उसके बाद जो इसका लास्ट फेज आया यस, 6वां फेज, पांचवा, 1 2 3 4 5 6, 6वां फेज। यहां पर आकर ये एक छालिया की खुशबू में शिफ्ट हुई, लेकिन वो छालिया खुशबू वाली छालिया नहीं, आप कह सकते हैं कि छालिया, लेकिन फीकी सी छालिया, फीकी सी छालिया और डस्टी सी छालिया, उस तरह की इसका ड्राई डाउन रहा, और वो लगभग 4 घंटे चलता रहा मेरी स्किन पे। इसकी खुशबू ने नोज ब्लाइंड नहीं किया, क्योंकि हर 45 मिनट बाद तो ये चेंज हो रही है, पहला 45, दूसरा 45, तीसरा 2 घंटे, चौथा 2 घंटे, और फिर आखिरी वाला 4 से 5 घंटे। तो इसकी जो ट्रांजिशंस थी ये चलती रहीं, और इस खुशबू को एंजॉय करता रहा। बहुत ही कम्प्लेक्स फ्रेगरेंस है, बहुत ही कम्प्लेक्स। आई होप मैंने जिस तरह आप लोगों को डिफाइन किया आपको थोड़ा सा समझ आ गई होगी। अब ये हाउस इस तरह का है, ये फ्रेगरेंसेस बनाते ही इस तरह की हैं कि ये बहुत ही कम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट टू डिफाइन होती हैं। पर मैंने इसकी खुशबू कोशिश की आप लोगों को एक तरीक़ेकार से समझाने की। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं इसका जो हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है एज, जेंडर, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन का। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, डिसलाइक वाला ऑप्शन नहीं है। कहीं पे भी ये खुशबू आपको ऐसी नहीं लगती कि यार ये बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गई है या बहुत ही ज़्यादा एक डेयरिंग टाइप फ्रेगरेंस हो गई है। नहीं, हर फेज़ में ये स्टेबल रही, इजी टू लाइक टाइप फ्रेगरेंस रही। नो डाउट के कम्प्लेक्स है, लेकिन इजी टू लाइक है, इजी टू लाइक। हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, यंग भी, ओल्ड एज भी। कोई इसको ये नहीं कह सकता कि नहीं यार अदील भाई बहुत ज़्यादा डेयरिंग है यार, मैं तो नहीं लगा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। इजी टू लाइक फॉर एवरीवन। तो एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर, टोटल मेल, ओनली मेल। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, इसकी भाई 12 घंटे तक फैब्रिक के ऊपर ये स्टे करती है। और अगर आप स्किन पे लगा लेते हैं, मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने यहाँ पे स्किन पर लगाई थी तो वुज़ू भी किया 2 दफ़ा, फिर भी इसकी खुशबू की वेव्स मुझे आ रही थी। ये इतनी पोटेंट और इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की फ्रेगरेंस है। और 12 घंटे आसानी मुझे इसकी खुशबू आती रही विदाउट एनी हेजिटेशन। प्रोजेक्शन की बात करें तो अगर आप एक जगह बैठ गए हैं तो ये तकरीबन 1 आर्म से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है। अगर आप चल रहे हैं तो लगभग 1 से 2 सेकंड का सेंट ट्रेल भी बनाती है ये आपके पीछे। यस, 1 से 2 सेकंड का सेंट ट्रेल भी बनाती है, उसके बाद ये हवा में गायब हो जाती है। जो बंदा आपके पीछे आ रहा होगा उसको प्रॉपर फील हो रहा होगा, बेशक वो आपसे 2 मीटर दूर चल रहा है, लेकिन उसको प्रॉपर फील होगा कि अगले बंदे ने कोई बड़ी कमाल की फ्रेगरेंस लगाई हुई है। तो उस प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी का बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका, ठीक है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है या नहीं? बिल्कुल रिकमेंडेड है। प्राइस रेंज जिसकी थोड़ी सी, अगर जिसको लगता है कि प्राइस इसकी ज़्यादा है, मैं इसका वकास अहमद से ली है ये मैं उसका नंबर नीचे दे दूंगा, तो आप उससे इसका डीकेंट परचेज कर लें पहले 10 ml का। अगर आप फुल बॉटल नहीं ले सकते
तो आप उसका डीकेंट परचेज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में शेयर किया हुआ है कि वकास अहमद डीकेंट्स का काम करता है और अच्छे मुनासिब रेट के अंदर आपको इसका 5 ml 10 ml का डीकेंट या जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से आपको इसका डीकेंट वो दे देगा। मुझे 100 ml सूट किया, मैंने 100 ml की बॉटल उठा ली, तो ठीक है, गुड फॉर मी। लेकिन अगर आप लोग इसकी फुल बॉटल ले सकते हैं तो ठीक है, मैंने जो खुशबू डिफाइन की आप उस लिहाज से देख लें, अदरवाइज आप इसका डीकेंट परचेज कर सकते हैं वकास अहमद से। तो हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। ये था हमारा अमवाज का इनक्लेव। थैंक यू सो मच।